Chapter 14, The Wise Saint. It is very easy to be a bad man, but after being a bad man, it becomes more and more difficult to be a good man. In this story, a bandit wanted to become a good man. A saint helped him. बुरा काम करना, बुरा व्यक्ति बनना तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार यदि हम बुरे बन गए, तो उसके बाद अच्छा बनना बहुत कठिन काम होता है। इसमें कहानी एक ऐसे बैंडिट की है, डाकू की है, जो कि अच्छा आदमी बनना चाहता है और एक संत उसकी हेल्प करते हैं। Long long ago, there lived a bandit in a village. He looted people and killed them. बहुत समय पहले एक गांव में एक डाकू रहता था जो लोगों को लूटता था और उनको मारता था। All the people feared by his name. सभी लोग उसके नाम से भी डरते थे। They all wanted to vanish by the bandit. वे सब उसको वैनिश करना चाहते थे, भगा देना चाहते थे। But could not do anything. लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। The bandit also wanted to leave his job. Bandit अपनी जॉब छोड़ना चाहता था। He wanted to live in peaceful life. वे तो सब उसको भगाना चाहते ही थे, लेकिन बैंडिट क्या चाहता था कि मैं अपना ये छोड़ के एक शांति का जीवन जीऊं, क्योंकि इसमें रिस्क रहता था, उसको डर भी रहता था कोई इसको मार दे, किसी दिन कोई पुलिस भी पकड़ सकती थी। Once there came a saint in the village. He traveled from one place to another to preach and counsel people. एक बार गांव में एक साधु महात्मा आए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, लोगों को प्रीच करने के लिए, शिक्षित करने के लिए और उनके जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। द सेंट वॉज ए वेरी पायस मैन एंड द विजडम इन हिज वर्ड. सेंट बहुत पवित्र थे, बुद्धिमान थे। इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू चेंज देमसेल्फ एंड लीड ए बेटर लाइफ. उनकी इस बुद्धिमानी से, उनके शब्दों से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को चेंज किया और एक अच्छा जीवन जिया। One day, when the saint was preaching in the village, the bandit came running there and feet and fell at his feet. वहां दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों पे गिरकर बोला, ओ होली मैन, आई एम ए बैंडिट, आई एम फेड अप विद माई इवल वेज. हे पवित्र व्यक्ति, मैं एक डाकू हूं और मैं अपने इन बुरे रास्तों से बहुत ज्यादा फेड अप हो गया हूँ। मैं अपने बुरे रास्तों पर चल चल के बहुत परेशान हो गया हूँ। आई विश टू लिव इन द सोसाइटी ऑफ ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेड पीपल. मैं भी ईमानदार और रेस्पेक्ट सम्मानजनक लोगों की सोसाइटी में रहना चाहता हूँ. विल यू काइंडली गाइड मी हाउ आई कुड रिफॉर्म माई सेल्फ एंड स्टार्ट माई अफ्रेश. क्या तुम मुझे गाइड करोगे कि मैं अपने आप को कैसे सुधारूं, एक नई शुरुआत अपने जीवन की कैसे करूं? द सेंट जेंटली पुट हिज हैंड ऑन द बैंडेड शोल्डर एंड सेड, सन, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव डिसाइडेड टू मेंड योर वेज. तो साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि भाई, मुझे बहुत खुशी है, यह जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम अपने रास्तों को सही करना चाहते हो, मेंड करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो। यू आर ए पायस सोल, तुम एक पवित्र आत्मा हो। वाई डू यू रॉब पीपल, तुम लोगों को क्यों लूटते हो? टुडे वांट टू impledge impledge that you will not loot or harass anyone and never will you tell a lie. आज मैं तुम्हें देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, या तुम्हारे पर अपना हाथ रखकर कहता हूँ कि तुम आज के बाद किसी को भी हारस नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे, लूटोगे। इफ यू स्टिक टू योर प्रॉमिस, यदि तुम अपने वायदे से बिल्कुल वायदे पर अमल करोगे, यू विल श्योरली बी एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ. तो निश्चित रूप से तुम एक अच्छा जीवन, एक खुशी जीवन जीने में सफल होगे। द बैंडिट प्रॉमिस दैट द संत ही वुड फॉलो हिज एडवाइस. बैंडिट ने, डाकू ने प्रॉमिस किया संत से कि वो उसकी एडवाइस का पालन करेगा। Some days past, the saint was preaching in a village when the same bandit came rushing to him and said, "Oh Guru, looting people has become my habit and profession." कुछ देर बाद कुछ दिन बाद वो दोबारा से गांव में अपनी शिक्षा दे रहे थे, तो फिर भागा हुआ उनके पास आया। ओ गुरु, लूटिंग पीपल हैज बिकम माय हैबिट एंड प्रोफेशन. ये तो मेरा प्रोफेशन बन गया, मेरी आदत बन गई। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू गिव इट, मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। प्लीज शो मी अनदर वे टू चेंज माई वेज. कोई दूसरा रास्ता दिखाओ मुझे, ये तो मेरे समझ में नहीं आया, मतलब इससे तो मेरी बात नहीं बनी। द सेंट थॉट फॉर ए वाइलेंट केम अप विद ए न्यू सॉल्यूशन. उसने सोचा और एक नया सॉल्यूशन दिया. ही सेड, सन, इट इज ऑल राइट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव योर बैड हैबिट ऑफ थेफ्ट एंड लूटिंग पीपल, आई हैव अनदर वे टू रिफॉर्म. यदि तुम्हारे पास तुम्हारी आदत नहीं छूट पा रही है चोरी करने की या लोगों को लूटने की, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ तुम्हें सुधारने का. But you must see it that you strictly follow my advice, and I know that it will not difficult for you to do so. लेकिन इस बार तो मेरी एडवाइस को बिल्कुल मानना पड़ेगा, कुछ भी ना कुछ कठिन काम, कुछ ना कुछ भी हो करना पड़ेगा.
और कोई कठिन काम नहीं है ये करना तुम्हारे लिए जो मैं अब बताऊं। उसने कहा आई प्रोमिस टू फॉलो योर एडवाइस, सेड द ईगर बैंडिट। उसने कहा भाई मैं तो बिल्कुल तुम्हारी एडवाइस का पालन करूंगा। बड़ी उत्सुकता से कहा द सेंट सेड सन यू आर फ्री टू लूट पीपल एंड ट्रीट देम इन योर वे यू लाइक। तुम बिल्कुल आजाद हो लोगों को लूटने के लिए और चाहो जैसे उनको ट्रीट करो, बट even every evening when wherever I may be, you must come to me and frankly confess your bad conduct and deeds। जहां भी मैं हूँ शाम को तुम्हें मेरे पास आना है और मेरे सामने स्वीकार करना है दिन में तुमने क्या क्या काम किए, गलत या अच्छे जो भी किए। Confidently he said, oh that is easy, I can do that। he then touched the saint feet and went his way। हाँ ये तो मैं कर लूंगा। उनके महाराज जी के साधु जी के पैर छू और चला गया। Many days passed, but the bandit did not come to meet the saint again। One day, one of saint disciples asked him about the bandit। काफी दिन बीत गए, उन्होंने कहा था रोज शाम को आना है, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि भाई वो जो आया था डाकू उसका क्या हुआ। The saint smiled and replied, that man will never come to me again। He is actually a reformed man now। अब वह आदमी मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि वास्तव में वो एक आदमी सुधरा हुआ आदमी बन गया है, वो अच्छा आदमी बन गया है। आई नो दिस वुड हैपन बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कमिट ए क्राइम बट वेरी डिफिकल्ट टू कन्फेस इट टू द पीपल। उसने कहा मुझे पता है क्राइम को कमिट करना, चोरी करना तो आसान काम है, लेकिन क्राइम को दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। इसलिए नहीं आया वो मेरे पास और इसलिए उसे छोड़ भी दिया। After quite some time, people came to know that the bandit had actually succeeded in giving up his old sinful way of life and was leading his life as an honest man। कुछ समय पश्चात, थोड़े और समय बीतता गया तो किसी ने बताया कि वो बैंडिट वास्तव में ही एक सफल और अच्छा इंसान बन गया है। उसने अपने पुराने जो पाप वाला जीवन था वो सब छोड़ दिया और नाउ एक नाउ लाइफ एन ऑनेस्ट मैन, और वो अपना जीवन एक ईमानदार आदमी की तरह जी रहा है। वर्ड मीनिंग द बैंडिट but he would follow his promised। Looting people has become my profession, habit, both I and one and two। Bandit began to live his life as an honest man। You are a pious soul, the bandit promised the saint, please show me, I have another way to reform। The saint was very pious and the wisdom in his word inspired many people to change themselves, right? Bandit wishes to live in the society of honest and respected people. Yes, right? Saint gently put his hand on the bandit shoulder, right? Saint was a sinful person. No, wrong। See answer key for this question and spellings, grammar workshop। He is a good man, you are a gentleman, I am going to Delhi। Is RM. These are called simple sentence। In this sentence, is used with third person and singular pronoun। R is used with proper plural pronouns and M is used for the talker himself। इस तो यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन में, सब या प्रोनाउन में, सिंगुलर पर्सन में, और आर यूज किया जाता है प्लूरल पर्सन में, और एम स्वयं के लिए यूज किया जाता है टॉकर हिमसेल्फ के, जो बात कर रहा है उसके लिए एम यूज किया जाता है। और ये सभी सिंपल सेंटेंस है। यू आर लेट टूडे, द कैट इज चेजिंग ए रैट, वी आर एंजॉइंग द गेम, आई एम रीडिंग ए बुक, व्हाई इज ही वीपिंग, they are fighting, she is dancing, I am singing, you are very sincere, the bird is sitting on a branch। What is the difference between a bandit and terrorist? इनको बैंडिट एक तो डाकू होता है और टेररिस्ट आतंकवादी उग्रवादी टाइप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ और यू कैन सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। ए मैन डज नॉट बोर्न एज बैंडिट। एक व्यक्ति जन्म से ही डाकू नहीं होता, कोई भी बच्चा। इट इज ऑलवेज कंडीशन। ऐसी परिस्थितियां होती हैं हु फोर्स हिम टू बी सो। परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती हैं, उसकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके वो परेशान होकर भी ऐसा काम कर सकता है कोई इंसान। हाउ शुड वी फिनिश द सिन फ्रॉम अवर सोसाइटी। हम सोसाइटी से इस पाप को कैसे खत्म कर सकते हैं? यू हैव टू राइट हियर योर ओन थॉट्स। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।